ऐसे हम अर्जेंट पकड़ के लाए गए बख्तौरी खेत। 2 दिन का मौका न मिला, कहन गुरुजी भागवत करावे खाए। हम कहा अच्छा आ जाओ, लखनऊ जा रहे हैं, शाम तक आ जाओ, शाम तक आएगी। दूसरे दिन कहन सवेरे आ जाए, 3 बजे तब पहुंचे। लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह एक महात्मा एक नगर में आ गए। एक नगर में आ गए भगतो एक साधु दुनिया, और चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मतलब की सारी दुनिया। महात्मा गांव के अंदर आए, चिल्ला चिल्ला कहला पूरी दुनिया मतलब का पूरी दुनिया मतलब। तो एक हुरमुट्टा रहा में झीका मास्टर घर तगड़े तंदुरुस्त कह लगे बाबा चुप 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 मतलब का बात न करो, तुमका हम बता रहे। बाबा बोले बेटा गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से शरीर की विद्या नष्ट हो जाती है, जो क्रोध करता है उसका बल छीन हो जाता है। बोले तो क्या करें? तुम कह रहे हो मतलब की दुनिया, अपने मन पे गाना गाए जा रहा है। बोले हाँ बेटा मतलब की दुनिया। बोले ना हमारी अम्मी हमें न देखे तो भगवान जाने जहरे खाए के मरी जाए, और हमारे पिताजी न देखे तो खोपड़ी पटक के मरी जाए, भैया न देखे तो जानी कहाँ चले जाए, और भौजाई न देखे तो कहाँ गिर जाए। इतना हमें मनती है। महात्मा कहने लगे बहुत प्यार करते हैं तुम्हें। बोले हाँ। बोले ऐसा है, करते क्या हो? करते क्या है? कभी कभी करते, कभी कभी करते हो? कहीं हाँ कभी कभी करते हैं, बंदूक ले लेते हैं, कहीं माल देखते हैं। बोले डंका डालते? बोले मुझे मान लीजिए। तो बोले तो माल काफी लाते हो? बोले हाँ। बोले इसीलिए तुम्हारी अम्मा तुम्हें देखे तो मारी जाए, पिताजी ने देखे तो मारी जाए, भौजाई न देखे तो गिरी जाए। समझते हो कि नहीं? बोले ये बात तुम्हारी ठीक है। बाबा जी बोले देखो गुस्सा ना हो, तुम्हारे गांव के बाहर हमारी कुटिया है, तुम बेटा सुबह सुबह 21-22 दिन हमारे पास आ जाओ, तो हमें तुम्हें एक विद्या सिखा, तुमको हम एक विद्या सिखा। बोले ठीक ठीक ठीक। वो लड़का सुबह गया तो बाबा जी ने उसे विद्या सिखाना शुरू किया। कौन सी विद्या? प्राणायाम। प्राणायाम जानते हो? प्राणायाम का मतलब होता है सांस रोकना। पहले दिन उनको 1 मिनट सांस रोकने की विद्या दी, दूसरे दिन 5 मिनट की, 21 दिन में 1 घंटा 10 मिनट की शिक्षा उन्हें दे दी। सांस इस तरह वो लड़का रोकता था कि अगर कोई उसे हिला डुला के देखे तो जान ले कि चेतन चला गया, जड़ रह गया है, मतलब जीव चला गया, शरीर रह गया है। ऐसी विद्या जब लड़का सीख गया तो बाबा ने कहा अब घर में जाइयो, और घर में जाइयो तो अपनी मम्मी से कहियो कि मैया हमें पूरी खीर खानी है, और फिर देखना तुम्हारे घर वाले कितना तुम्हें मानते हैं। और जब पूरी खीर बनी जाए तो या ये विद्या अंगना में कर लियो, और तब हम देखिए तुम्हारे घर वाले कितना मानत। लड़का बोला बाबा अगर मान लिया वो सब जान लिया कि हम मरी गए और हमें उठाए के गंगा में फेंक दे तो? बाबा कहने लगे ऐसा कबो न हुई, हम पहले आ जाएंगे। अब वो लड़का घर गया, बोला मैया मैया। क्या लला? ए मैया आज हमें पूरी खीर खाने की इच्छा है। मम्मी ने बहू को आवाज लगाई, बहू ओ बहू। जी मम्मी। देखो ऐसा लला ने कहो पूरी खीर बनाओ।
बढ़िया सी खीर पूरी बनाओ, हमें लला को खिलाओ। अच्छा मन। अब वो घर में गई और देखो कैसी खीर बनाती है। काजू पिस्ता बादाम डाल के अरे बढ़िया खीर बनाती है। करो खीर तुमका न मिली। काजू पिस्ता बादाम डाल के अरे बढ़िया खीर बनाती है। और सुंदर दूध बघार सुनो भाई, सुंदर खीर बनाती है। बढ़िया सी खीर बनाओ। और कहने लगी मम्मी खीर बन गई, तो मम्मी बोली पूरी बनाओ। तो बहुंदा ने पूरी बनाओ। जब एक पूरी कढ़ाई में रह गई तो लड़का जान गया कि एक पूरी बची। और वाले कला कला कर दी। दो खंभा चंदन के एक बगल में हते चौपारी में अंदर अंगना में, तो दोनों खंभों को पांव में फंसाए के और बढ़िया सांस रोक के पढ़ रहो। और सांस रोक के पढ़ी रहो। और इधर पत्नी की पहली आखिरी पूरी निकाल ली और निकाल के अपने स्वामी जी को बुलावन गई कि इन्हें पूरी खीर खाना है तो इन्हें बुला ले। और जब गई तो कहने लगी ए उठाओ, ए उठाओ। अभी काहे उठाए? कहने लगी उठाओ। और जब नाई उठेगी जोर से धक्का मारो। जब जोर से धक्का मारो तो शरीर इधर से उधर पलट गए, सीधा हो गो, करवटिया है तो सीधा हो गो। अब बहू ने उनकी जंजीरी में कान लगा के कहने लगी ये तो भाई ना। बड़े जोर से पेट में भभूका उठो के रो। लेकिन कहने लगी अगर रोई भी तो पूरा गाँव इकट्ठा। और जो पूरी खीर बनावाए कब को खाई। दरवाजा बंद कर दे, कुंडी लगाए थे। और कुंडी लगाए के पूरी खीर परोसो कस के खाए। और खाने के बाद कुंडी खोली दी। और पति की छतेरी में हाथ धर के रोने लगी। क्या बोली? अम्मा नहीं आई तो चलेगा। अम्मा सैया जी मेरे चले गए, ये हाय मुकद्दर फूट गया। अम्मा अरे कैसे जीऊं मैं जग में, सजना से नाता टूट गया। सैया जी बतिया कुछ बोलो, कुछ गाय नहीं बतियाते हो। बोलो ना अम्मी। सैया जी बतिया कुछ बोलो, कुछ गाय नहीं बतियाते हो। क्यों अपनी पत्नी को सजना अंगना में आज रुलाते हो। लगी मैया तो हम चले गए। और बाहर थे अम्मा सुनी तो दौड़ी, पापा दौड़े, भैया दौड़े, भौजाई दौड़ी। का होगा बाबू बच्चा? चिल्लाटो परी गो तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा। पूरे मोहल्ला के बाद पूरा गांव इकट्ठा। अम्मा अलग रुआ, सब आएंगे। बप्पा अलग रुआ, भौजाई अलग रुआ, सब लोग रो रहे। तो गांव वाले कहने लगे दत्ता रोए पीटे को नो काम न चली। अब जब होगा तो होगा। अब ऐसा करो, अब इनका क्रियाक्रम करे, कौन व्यवस्था कर।
तो 3 जने आए तो कह लगे भैया इनके पाए तो चंदन के खंभा में फंसे एकदम अकड़ के। भला बताओ इन्हें कैसे निकाला जाए? दादा तुम बताओ खंभा काट डाला जाए। बुढ़ो कहला खंभा न काटो, बला बनावा काम न बिगा। अभी चले इनके पाँव काट कहा लगे अभी चलेंगे तो खंभा काहे कटी हो, पाँव काट डालो को न मतलब। ये विचार हो रहा था तो लड़का परे परे सोचे को ऐसा न हो कुल्हाड़ी चला दे। और तब तक बाबा जी आएंगे और जोर से आवाज लगा, ये हमसे दवा कोई ले ले ये कदम फ्री दे देते हैं। ये कोई पैसा नहीं लेता, बाबा कह रहे हैं हमसे दवा कोई ले ले ये कदम फ्री दे देते हैं। और हम कसम गुरु की खाते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। हमसे दवा कोई ले ले हम एकदम फ्री दे देते हैं। हम कसम गुरु की लेते हैं, जिंदा मुर्दा कर देते हैं। कहने लगे हमसे दवा कोई ले ले एकदम फ्री दे देते हैं, कसम गुरु की लेते हैं, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। अब तो जो अम्मी ने जैसे मैया ने आवाज सुनो दौड़ के पाँव पकड़ ली बाबा की। कहने लगी बाबा अंगना में चलो। अंगना हमारे बच्चा को बचा लो बाबा कहने लगे मैया धीर धरो मैं चल रहा हूँ। अंगना से चले आए, अंगना में जैसे पहिया पकड़ के वाकई न बज देखी। कहने लगे जिंदा तो हो जी है, लेकिन एक कारण है समय। बोले कारण क्या है? बाबा बोले एक मेरे पास दवा है, वो दूध में मिला के पी जाती है। एक लोटा दूध ला। अब एक लोटा दूध आई तो बाबा जी ने एक कमाल करो। बाबा जी ने उसी समय एक बढ़िया जुगुती निकाली है, बढ़िया से जुगुती। बाबा जी ने उसी समय एक बढ़िया जुगुती निकाली है और सबकी नजर बिछा करके थोड़ी नाक दूध में डाली है। निकाली है और सबकी नजर बचा करके थोड़ी राख दूध में डाली है। बाबा जी ने उसी समय पे बढ़िया जुगुत निकाली है और सबकी नजर बचा करके थोड़ी राख दूध में राख डाल दिया दूध में, तो दूध हो गया काला। और जब दूध हुई वो कारो तो कहने लगे मैया देखो ऐसा है, जिसका लड़का खत्म हो जाता उस माँ से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि माँ से ज्यादा कोई बच्चे को नहीं मानता। ऐसा करो मैया तुम बूढ़ी हुई गई, हमारी दवा के लक्षण है कि तुम दवा पी लो तुम मर जाओ, तुम दवा पियो और तुम मर जाओ और तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जिंदा हो। अब बुढ़िया लोटा हाथ में लेके कहने लगी बाबा पी तो लेती, अब पी के लेते मर जाए तो कोई चिंता नहीं, मगर ये हमका बहुत बड़ी खटक। बाबा बोले कौन सी खटक? कहा लगी अगर हम मर गए तो हमारे बुढ़ऊ को बहुरे बार रोटी न दे। जब होगा तो वही बाबा हम दूध न पी। बाबा कहा लगे लाओ पिताजी की ओर इशारा किया, बोले इधर आओ। जिसका जवान लड़का मर जाता उस बाप की कमर टूट जाती। ऐसा करो
तुम पी लो और तुम मर जाओ, तुम्हारा लाला जिंदा हो जाए। कहने लगे बाबा हम तो अब ही पी ले, कौन खटका नहीं मगर बूढ़े के जिंदा। अगर हम मर गए तो बूढ़े बुधिकन मरी ये ले जो हो रहा अब हम न पी भी। तो बाबा बोले भौजाई को और सारा क्या बोले इधर अभी कह रही थी हमारे लाला मर गए, हमारे देवर मर गए, तो ऐसा करो तुम पी लो और तुम मरी जाओ, तुम्हारे बदले में तुम्हारा देवर जिंदा हो। क्या लगी अरे पी ले वो जेका मरिगा हो सो, पी ले वो जेका मरिगा हो सो। हम काहे पी ले, मैं खुदे 5 हाथ का ठाड़ हम नहीं। बाबा बोले तो लोटा लाओ। अब उसकी लड़के की पत्नी से महात्मा बोले कि इधर आओ बिट्टी। बोली हाँ बाबा, इधर आओ। हाँ बाबा बता। ऐसा है बिट्टी, जिसका पति मर जाता है उस पत्नी का जीवन नरक हो जाता है, वो कहीं रास्ते से चल नहीं पाता। एक काम करो, तुम ये दूध पी लो, तुम मर जाओ और तुम्हारे बदले में तुम्हारा पिया जिंदा हो। लड़की दूध लेकर के बोली बाबा हम तो पी लेते मर जाते कोनो चिंता नहीं, लेकिन बाबा अब हम मर जाइए और ये जिंदा हो है, तुम बताओ हमारा कौन फायदा हो। अगर हम पी ले हम मर जाए और ये जिंदा हो जाए तो तुम बताओ हमार कौन फायदा। ये जिंदा हो जाइए हम मर जाइए तो कौन दूसरी ही आई इनके साथ इनका पैपरी, तो ना हो तो हम ही न दूसरा, कौन दूसरी आई तो इनका पैपरी, तो ठीक हम ही न दूसरा करी। बाबा काले में लोटा ले लिया और बोले गाँव वाले से महात्मा जी बाबा गहरा कर बोल पड़े तो क्या हम पी ले तो राजी हो। कहे लगी हम पी ले तो राजी है पूरे गांव वाले। बाबा गहरा कर बोल पड़े तो क्या हम पी ले तो राजी हो। गांव वाले सभी बोल पड़े तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बाबा घोड़ा कर बोल पड़े क्या हम पी ले तो राजी हो। गाँव वाले सभी बोल पड़े तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। गाँव वाले कहने लगे सबसे बढ़िया तुम बाबा, अरे तुम पी लो तुम मरी जाए, तुम्हें कुटिया छोड़ कुछ है ही हो। बाबा जी ने लोटा उठाओ और पूरा दूध पी गए। और पूरा दूध पी गए तो लड़का तो उठी हो, और जब लड़का उठो तो बाबा ने कलाई पकड़ ली। कहा लगे देख अब पता है मतलब की दुनिया की नहीं। लड़का बोला हाँ बाबा। और जब लड़का चलने लगा तो पत्नी ने पिया के पाँव पकड़ ली, बोली तुम हमें छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना हम कैसे रहे। लड़का बोला अरे देख लिया हमने अरे इस दुनिया का नजारा, अरे ना हम है किसी के न कोई हमारा। देख लिया हमने ये दुनिया नजारा, ना हम है किसी के न कोई हमारा। अब बाबा के हाँ अब बाबा के संग गए, क्या बोला ना हमें किसी ने कोई हमारा। अब बाबा के चेला हम बन गई गए, बोला बउआ रे हम बाबा के चेला बन गई गए, बोला बउआ।